सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दें। मैं हूं पास्टर अनिल सामुएल। कुछ समय परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हम चाहते हैं। मैं आपको निमंत्रण करता हूं इस वीडियो की शुरू से लेकर के अंत तक आप देखें ताकि वचन को सीखने का अच्छा मौका हमें मिल जाए। यहाँ पर अक्सर बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि कलीसिया क्या है। व्हाट इज एक्चुअली चर्च, द मीनिंग ऑफ चर्च, कलीसिया की अर्थ क्या है ये नहीं समझ में आता है। और कलीसिया के बारे में अलग अलग प्रकार के बयान देते हैं लोग और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इस अध्ययन से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कलीसिया क्या है और कलीसिया के लिए वचन में क्या क्या व्याख्या दिया गया है। ये पूरा स्टडी आज हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाला समय में भी इस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। जो मैं वचन बताता हूं आप वचन को नोट करिएगा, आप बाद में निकाल करके पढ़ सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कलीसिया के लिए क्या क्या अर्थ दिया गया है। कलीसिया के क्या अर्थ हैं। नंबर 1, कलीसिया के लिए 2 प्रकार के विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हमें समझना है। उसमें से एक है एक्लेसिया। ओके, एक्लेसिया, द वर्ड एक्लेसिया दैट मीन्स कॉल्ड आउट वन, ए सेलेक्टेड सिविल असेंबली, बुलाकर अलग किए हुए लोगों का एक झुंड है। एक सिविल असेंबली को भी यानी एक सामूहिक प्रकार के लोगों को भी हम उसमें जोड़ सकते हैं। जो किसी भी रीति में लोग इकट्ठा होने के लिए आते हैं तो उस झुंड को भी हम असेंबली कर सकता है। आप देखिएगा नया नियम में करीबन 115 बार एक्लेसिया शब्द का प्रयोग किया गया है। कितने बार? 115 बार इस अर्थ इस शब्द को दिया गया है। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय देखेंगे तो वहां पर हमें समझ में आते हैं ना, एक्लेसिया इज ए टाउन काउंसिल। एक टाउन काउंसिल के रूप में एक्लेसिया या ये जो शब्द ना बुलाकर अलग किया हुआ लोग, एक झुंड के रूप में हम वहां पर देखता है। एक सिविल बॉडी इन एफेसस, दैट्स व्हाट बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 सेज। तो आगे हम देखते हैं एक शब्द है कुरियाकोस। कुरियाकोस या कुरियाकोन जो शब्द है ना, उसको आपको देखना है। कुरियोस मतलब है, कुरियोस मीन्स लॉर्ड। कुरियोस का मतलब है प्रभु, लॉर्ड। कुरियोकोस दैट मीन्स एक्चुअली विभिन्न प्रकार के अर्थ उसके लिए दिया गया है। कुरियाकोस का मतलब है किसी एक प्रभु के अधीन में रहने वाले लोग हैं, यानी पर्टेनिंग टू द लॉर्ड। किसी एक प्रभु, एक व्यक्ति के अधीन रहने वाला एक व्यक्ति है, उनको दर्शाने के लिए, बताने के लिए कुरियाकोस शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी उस व्यक्ति के ऊपर किसी एक दूसरा व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है, उनका स्वामीपन किसी और व्यक्ति में शामिल होता है। 2 times in the Bible we see the word kuriakos। 2 बार हमें बाइबल में ये शब्द मिलते हैं। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय की 20वां वचन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसका 10वें वचन। आप देखिए परमेश्वर का वचन में लॉर्ड शब्द का प्रयोग जो होता है ना, लॉर्ड शब्द का प्रयोग अगर आप देखेंगे एफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय, एफिसियों 2 अध्याय उसका 1 से लेकर के 9 तक का वचन को आप देखेगा। वहां पर अगर हम लोग देखते हैं एफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका
1 से लेकर के 9 वचन तक। ये वीडियो इससे लंबा हो जाएंगे, इसलिए मैं पूरा वचन को पढ़ करके नहीं सुनाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी वहां पर एक दो जो शब्द जो है ना, वहां पर ये प्रभु कौन है ये साफ तरीका से आपको समझ में आएगा। वहां पर क्या लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करते हैं। नवा वचन को देखिए, और ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यहां पर सामीपन का कुछ बातें सीखने का मौका हमें मिल जाता है। 9 तक हम देखेंगे, हम जो मनुष्य हैं संसार में पाप की अधीनता में थे, पाप के गुलाम थे। हम पाप की अधीनता में रह करके हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, तो हमें छुड़ाने के लिए दुनिया में कोई नहीं था, छुड़ाने के लिए कोई नहीं था। कई प्रकार के रिवाज और रिचुअल्स हम देखते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के रिचुअल से या रिवाज से, किसी प्रकार के काम करने से मनुष्य के जो आत्यंतिक इच्छा जो है ना, वो पूरा नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुई? कोई भी एक मनुष्य, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? उनकी आत्मा की उद्धार है, क्योंकि इस संसार में हम थोड़े दिन के लिए रहते हैं, इसके बाद यहां से हमें जाना है। तो संसार में जब हमारे पास ईश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं था, तो इस संसार के ईश्वरों ने हमारे ऊपर हुक्म चलाते थे, यानी शैतान हमारे ऊपर कार्य करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु बन गया या हमारे स्वामी बन गया है, तो ये जो हमारा लॉर्डशिप जो है ना बदल गया, यानी हमारे ऊपर जो हुक्म कर रहे थे उसके हाथ से हम अलग हो गए। अब हमारे ऊपर हुक्म करने वाले कौन हैं? प्रभु यीशु मसीह है। तो वो बात आप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हम पहले दुनिया की इच्छा से चलते थे, हम भी हर प्रकार के अपने शारीरिक अभिलाषाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। यानी इस संसार में हम रहते थे, लेकिन सांसारिकता में डूबे हुए थे। यानी क्या मतलब है? हर प्रकार की पाप की दलदल में, शैतान की हरकतों में हम डूबे हुए लोग थे। ऐसे रहने के कारण जो है हर प्रकार की शैतानी कार्य में हम तब्दील हो गए। शैतान हमारे जीवन में कार्य करने लगे, और उसी में से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। और उसके बाद में और तीतुस के किताब 2 अध्याय उसका 12 से लेकर के 14 तक पढ़ना। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 9वें वचन को पढ़िएगा। कोलोसियों की पुस्तक 1 अध्याय 13 से लेकर के 22 तक पढ़ना। पहला थिस्सलुनी 1 का 1, दूसरी थिस्सलुनी 3 का 13, इस वचन को आप लोग पढ़ करके देखिएगा। यहाँ पर बहुत ही सुंदरता से ये बताता है कि हमारा प्रभु कौन है, वो प्रभु होने का अवसर, यानी उस अधिकार उनको कैसे मिला है, या प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु बना कैसे, और क्यों हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है। इस तमाम बातें आपको वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब देखना है, कलीसिया के लिए एक आरंभ होता है, हमें मालूम है ये कब है, कैसा है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। हालांकि जो परमेश्वर जो है ना, पूर्व से यानी आदि से, शुरू से ही हर एक कार्य का निर्णय करके रखता है। माने आज हमारे जीवन में क्या क्या घटना घटी
ये तो परमेश्वर को पहले से मालूम था। परमेश्वर पहले से मालूम है कि आज हमारे जीवन में क्या क्या घटना था, वो घट गया, और कल क्या होगा यह भी परमेश्वर को मालूम है। लेकिन फिर भी कलीसिया के संबंध में आप देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन को आप देखिए, वहां पर क्या लिखा है, कैसा प्रभु यीशु मसीह इस विषय के ऊपर बात करता है। अब यहां पर देखें, यहां पर कलीसिया और उसकी नींव कैसे किया गया है उस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमें मालूम है कि सिमियोन, पतरस और यीशु मसीह के बीच में बातचीत चल रहा है। आखिरी में यीशु मसीह सवाल करते हैं। तो सवाल यह है कि आप लोग मेरे बारे में क्या कहते हो, मैं कौन है, आप क्या कहते हो? तो उसका उत्तर में शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तुम पतरस है, और मैं इस पत्र पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोह के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोह के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। You see, the vision for his church was from the very beginning. Okay? But, लेकिन हमें मालूम है कि उसका शुरुआत के लिए एक विशेष दिन भी ठहराया गया है। ये कब का था? इस विषय को आप मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय में देखने को मिल रहा है। 16 अध्याय में आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर यीशु मसीह और पतरस के बीच में जो बातचीत चलता है, उसके बाद में उससे कहता है, पतरस, तुम पतरस है। पतरस यीशु को जो उत्तर दिया, उस उत्तर के आधार पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोगों ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु ने क्या बोला? जीसस सेड, on this rock I will build my church, because Father gave a revelation to Son, and the Son take to the Peter. You see, परमेश्वर ने ये दर्शन जो है, ये एक प्रकाशन है। ये यूहन्ना को बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का उस बयान से हम क्या समझता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, बेटा तुम चट्टान का एक टुकड़ा है, और मैं जो है सचमुच में मैं हूं जो रॉक या चट्टान, अपनी कलीसिया में यहां पर इसी चट्टान पर बनाऊंगा। तो अब एक बात समझना, चर्च नॉट बिल्ट ऑन पीटर। पीटर इज ए फ्रैगमेंट रॉक, एक टुकड़ा है, लेकिन ऑन दिस रॉक, हु इज दैट दिस रॉक? कौन है यही जो पत्थर जो कहता है, कौन है ये और कोई नहीं, दैट्स आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है, सो पीटर के ऊपर कलीसिया नहीं बनाया गया, परंतु यीशु ने कलीसिया अपने ऊपर ही बनाई। माने उसका नींव जो है यीशु मसीह स्वयं है। कलीसिया का नींव यीशु मसीह स्वयं है, और कोई इंसान उसका नींव नहीं डाल सकता, क्योंकि यीशु मसीह खुद इसका कोने का पत्थर है। पीटर इज ए पीस ऑफ और फ्रैगमेंट ऑफ ए रॉक ओनली।
क्योंकि हम उसका मूल भाषा में से अगर देखा जाए, उसका मूल भाषा देखिए पेट्रोस, क्या है मतलब उसका? यीशु मसीह कहता है जीसस इज द पेट्रा, दैट मीन्स ही इज द रियल रॉक, बट पीटर इज द पीस ऑफ रॉक। पतरस एक ये पत्थर का एक टुकड़ा है। अब एक बात समझिए, द रियल रॉक इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह है जो सही पत्थर जिसके ऊपर कलीसिया की स्थापना की गई है। अब एक सवाल हमारे मन में आता है, इतनी सारी सताव होने के बावजूद, इतनी सारी प्रोसिक्यूशन होने के बाद, इतनी सारी दबाव रहने के बाद भी कलीसिया की स्थापना होती जा रही है, कलीसिया बढ़ती जा रही है, कलीसिया कभी रुकती नहीं है, कलीसिया के काम में कोई बाधाएं नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बनाया हुआ ना कोई इंसान, कोई राजनीति के लोग, कोई भी प्रकार के ऐसे लोग नहीं, ये बनाया प्रभु यीशु मसीह ने बनाया गया है। परंतु क्या हुआ? अगर यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसका 42वां वचन को आप देखेंगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 42, जॉन चैप्टर 1 वर्स 42, आप वहां पर देखेंगे वहां क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह हरेक को प्यार करने के लिए दुनिया में आया, हरेक इंसान को प्यार करने के लिए आया, लेकिन कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत कम लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं। अगर आप वचन को पढ़ेंगे ना, यूहन्ना 1:42, जस्ट मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा है कि यह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा है अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो लो। आप देखिए, जब आप इस वचन को पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे तो यह बात आपको मालूम पड़ता है कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को इनकार कर दिया। कई लोग यीशु मसीह के पीछे आना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे कारण को ढूंढकर प्रभु यीशु मसीह से अलविदा किया है, दूर चले गए हैं, यू नो। और वे लोग परमेश्वर को जानने की इच्छुक नहीं बना, और people were rejected the stone, but now that same stone became the cornerstone. लोग यीशु मसीह को इनकार किया है, परंतु इससे कोई परवाह नहीं होता कि कौन इनकार कर दिया, कौन इसको अंगीकार नहीं करता है, लेकिन यहां इससे मान्य रखता है प्रभु यीशु मसीह इस पत्थर यानी कोने के पत्थर बन जाता है, यानी कलीसिया की स्थापना का बड़ा एक हिस्सा, यानी उसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह खुद कलीसिया का निर्माण का कर्ता बन जाता है, यानी प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बनाता है। और यशायाह नबी की पुस्तक 28 अध्याय 116 वचन, भजन संगीता 118 उसका 22, ये सारे वचन को आप पढ़ करके देखना। और ये इस सारे जगह पे प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार कलीसिया के लिए काम किया है, इस बात को बहुत ही अच्छी तरह हमें समझने को मिलता है। तो आइए हम आगे इस वचन को देखें कि कलीसिया के सदस्य कौन है, ये हमें समझने की जरूरत है। कौन है कलीसिया की सदस्य है? हु आर द मेंबर्स ऑफ द चर्च? अब काफी चर्चाएं इस विषय में होता है, काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या हमें कलीसिया में जोड़ने के लिए
क्या क्या त्यागना पड़ रहा है, क्या क्या करना पड़ता है, बहुत सारी समस्या इस विषय में कंफ्यूजन रहता है। ओके, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, कौन है कलीसिया के लोग, कलीसिया के लोगों की योग्यता क्या है, कलीसिया में सदस्यता पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 2-3 बात है वो कहकर आज का क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। Who are the members of the church? नंबर 1, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 38 वचन को देखना। Acts chapter 2 verse 38. What it is written? People who are repent for the sin. यानी कौन है यहां पर कलीसिया के मेंबर या सदस्य, आपको बहुत साफ तरीके से समझ में आता है। वो वही लोग हैं जो अपने पाप के लिए तौबा किया है, पाप के लिए तौबा किया या ना मन फिरा, अपने पाप को छोड़ दिया है। रिपेंट फॉर द सिन। मेरे मित्रों, हम सभी लोग पाप में फंसे हुए थे, पाप की गुलामी में फंसे हुए लोग थे। पाप के स्वभाव अलग अलग प्रकार के हैं, हमें मालूम है। अलग अलग सोच पाप की एक एक स्वभाव है, उसके बारे में कभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर आप देखिए, कलीसिया में तभी आपकी सदस्यता होती है या आपका मेंबरशिप तभी होता है, या आप कलीसिया की सदस्यता तब प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने पापों को अंगीकार करेंगे, अपना पापों को मानेंगे। पापों को मान करके आप जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, और उसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष आना शुरू होता है। यानी जब हम शैतान का कार्य से बाहर आता है ना, तो हमारे जीवन में एक आत्मिक आशीष आना शुरू होता है। हम जो कर रहे थे उससे हम अलग हो जाते, तो हमारे मानसिक रीति में हम लोग बहुत ही आशीषमय होता है, और मेंटली फिजिकली सब हमें बड़ी आशीष मिल जाते हैं। तो ये बातें आपको समझना है, पाप के लिए तौबा करना। नंबर 2, पीपल हु आर बिलीविंग दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड एंड द ओनली वन सेवियर। अब आज इस समस्या, कलीसिया के विरोध में समस्या क्यों है, इसी पॉइंट पर समस्या है लोगों का। क्योंकि यहां पर जो बताते हैं ना, आप मत्ती 16 का 16 से लेकर के पढ़ेंगे। मत्ती, मैं वो वचन में जरा सा पढ़ूंगा, मत्ती 16 का 16, 17 और 18। इस वचन को आप देखेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है। शिमयोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु ने क्या कहा, उसने उत्तर दिया कि हे शिमयोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है वह ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अथौलों के फाटक उसमें प्रबल नहीं होगा। तो मैंने पहले से इस बात को आपको कहा था ना, आपको ये अंगीकार करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर का पुत्र है, ही इज द ओनली वन सेवियर, वो एकमात्र उद्धार करता है। इस बात को आपको अंगीकार करना पड़ता है। अब दुनिया उस अंगीकार से प्रसन्न नहीं होता है, इससे संतुष्ट नहीं होता है। भले वे लोग किसी का भी अंगीकार करे, किसी मनुष्य का अंगीकार करे, किसी भी और लोगों का अंगीकार करे, लेकिन दुनिया ये पसंद नहीं करते हैं अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करके यही ऐलान कर रहे, बता रहे कि हाँ, उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु मसीह ही है, तो उस बात को कोई पसंद नहीं करेगा, इसलिए ज्यादा सताव होते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्टता से कहता है ना, बाइबल के हर एक शिक्षा के लिए एक विशेष प्रकार के बुनियादी होता है, एक फाउंडेशन होता है। उस बुनियादी पर ही
वचन को बनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं, ठीक है, या टीचिंग करते हैं, तो उससे हमें आगे पीछे नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म का स्थापना करने नहीं आया। यीशु मसीह एक मार्ग बताने के लिए आया। अगर कोई एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं तो इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्ट एक रिलेशनशिप को स्थापना किया है। उसमें धर्म के साथ जोड़ने का कोई जरूरत नहीं होता है। अगला पॉइंट आप ये देखना, पीपल हु हैव बीन बोर्न अगेन एंड सेव्ड। अब देखिए, जो व्यक्ति नया जन्म पाया और उद्धार पाया है, उस व्यक्ति कलीसिया की सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं। यानी पीपल हु हैव बीन बोर्न अगेन, जिनका नया जन्म हुआ। नया जन्म हुआ होता कैसे है, ये एक बड़ा मुद्दा है, उसके विषय में भी हमें सीखने की जरूरत है, लेकिन इस बात को आपको समझना है। नया जन्म का मतलब क्या होता है? आपके पुराना स्वभाव से आप अलग होकर के प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करके एक नया व्यक्ति बन जाना, पुराना स्वभाव को छोड़ देना। पहले आप झूठ बोलते थे, लेकिन जब यीशु मसीह आपके अंदर आते हैं तो आप झूठ बोलना छोड़ देता है। शराब पीते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आते हैं तो शराब पीना आप छोड़ देते हैं, चोरी करना छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़े करना छोड़ देते हैं। भाई ये जो है ना, हमारे अंदर हमको परिवर्तन में लाता है। इसी को मन की परिवर्तन कहा जाता है। हम जिस घर में पैदा हुआ वो उसको तो कोई हटा नहीं सकता है ना, परंतु आपका मन को परिवर्तन कर सकते हैं। आपके गलत सोच है वो हटा सकता है, आपके गलत रवैया है उससे आप बच सकता है, उसका गलत भावनाएं है उससे आप अलग हो सकता है। इन तमाम चीज को मन परिवर्तन कहा जाता है। इसके द्वारा आपका नया जन्म हो जाता है। तो आप प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 47 को पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 47, पीपल हु हैव बीन बोर्न अगेन एंड सेव्ड, जो पूरे स्वभाव से अलग होकर के अपने आप को अलग कर दिया, उन लोगों के बारे में यहां पर कहा जाता है। अगला वचन आप देखिएगा, पीपल हु हैव बीन बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड द होली गोस्ट। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 38 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को बहुत ही स्पष्टता से कहा है ना। अभी वहां पर सवाल का उत्तर में पतरस यहां पर जवाब देता है। वो कहता है, आप देखिए, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38, वहां क्या लिखा हुआ है? वह इस प्रकार लिखा हुआ है कि पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो हम कलीसिया की सदस्यता के बारे में बात कर रहे हैं। उसके लिए अगला एक सवाल, एक उत्तर यह है, आपको यहां पर बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा का क्या अर्थ है? क्या पानी में डुबकी लगाने से आप पवित्र बन जाएंगे या आप धर्मी बन जाएंगे? कदापि नहीं। यहां पर जो वचन आप देखते हैं ना, आपको अपने पापों की तौबा, आप पापों को तौबा करना, पापों को आपको छोड़ना है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। तो उसका एक अंगीकार आप नागरिक तरीका से कर रहे हैं कि बपतिस्मा के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आया, मैं एक नया व्यक्ति हूं। ये आपका मन परिवर्तन का एक चिन्ह है, ना कि आपका धर्म परिवर्तन का, ना घर परिवर्तन का, या किसी मजहब का परिवर्तन का, कोई भी देश का परिवर्तन का, ऐसा कोई चीज नहीं है। ये चिन्ह है आपका मन परिवर्तन का। यानी जब आप अपने पापों के लिए तौबा किया है, उसका एक प्रकटीकरण है। आप बाइबल को देखिए ना, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय अंतिम आज्ञा, आप देखिए मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 वचन में देखना,
वहां पर क्या लिखा है? वहां पर बहुत ही साफ तरीके से कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो किसका आज्ञा है बपतिस्मा देना? प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। कैसे देने के लिए कहा? सब जातियों को चेला बनाओ। बस चेला बनाने का प्रक्रिया, ये चेला बनने का मतलब क्या होता है? इन तमाम चीज में लोग हर प्रकार के सवाल खड़ा करते हैं। आप यहां पर देखना, चेला बनने का मतलब है यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करके उसको अपना स्वामी मानना, आप उसका चेला बन जाता है। ठीक है, चेला बनने का मतलब है कि आप उसके लिए डेडिकेट हो जाता है, समर्पण हो जाता है। इसमें कोई सी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होता है। यीशु ने कभी भी किसी को जबरदस्ती अपने पीछे आने के लिए कहा नहीं। यीशु ने मेरे पीछे हो लो ये तो जरूर कहा है। यीशु ने बोला कि तू जाओ प्रचार करो और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। किसी भी एक प्रत्येक झुंड का बारे में नहीं कहा, हर एक जाति के लोगों को चेला बनाने के लिए कहा और उनको कैसे चेला बनाया जाए, उनको प्रशिक्षण दे, उनको पढ़ाए, समझाए, उनका पाप के बारे में बोध दे। यानी वो कितना गलत है, कितना रॉन्ग एटीट्यूड में रहता है, हाउ मच ही इज रॉन्ग इन हिज एटीट्यूड, हाउ मच रॉन्ग डूइंग ही इज इन्वॉल्व्ड, कितना ऐसे ऐसे कार्यों में वो लिप्त है। इन तमाम बातों के ऊपर उनको समझाएंगे तो अपनी जीवन में परिवर्तन में आ सकता है। कई बार जो है ना, लोगों को इस बात पर बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम यीशु मसीह को ग्रहण करने से क्या अपने परिवार को, माँ बाप को, भाई बहन को, अपने हर एक पीछे की बातों को छोड़ने की जरूरत है क्या? मैं आपको कहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने के लिए आपका एक डिमांड है आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहते अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। अपने आप को इनकार करने में कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी बात है, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। ये कोई भी आपको ये नहीं कहता है कि इसी से बात को आपको पूरा करना है, लेकिन आपको खुद पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आप कौन सी चीज से अलग होना है। सिगरेट, बीड़ी, गांजा, गलत काम, गंदे काम, व्यभिचार, लुच्चपन, कितने सारे ऐसी चीजें, उन चीजों से आपको अलग होना है। उससे अलग हो करके एक पवित्रता की जिंदगी बिताकर आगे बढ़ना है। ऐसे जब आप जाओगे तो आप जो है एक अच्छा व्यक्ति के रूप में आगे जा सकता है, प्रभु के नाम के लिए आगे बढ़ सकता। सो ये अंतिम आज्ञा ना, प्रभु यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा है चेला बनाने का, प्रचार करने का। हालांकि हम हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश में भी हमें मालूम है कि हमें इसका कोई रोक टोक नहीं होता है संविधान के अनुसार, क्योंकि हम जिसके विश्वास करते हैं पूरी तरीके से हम स्वतंत्र हैं इस विषय को बताने के लिए, समझाने के लिए, उसका प्रैक्टिस करने के लिए। कोई भी रोक टोक हमारे लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई प्रकार की रुकावटें, सतावे कलीसिया के सामने आते हैं, परंतु हमें उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बुलाए हुआ प्रभु यीशु मसीह हमें अंत तक संभालने के लिए योग्य परमेश्वर हैं। आखिरी में एक और बात हम पढ़कर आज का क्लास को समाप्त करेंगे। पीपल हु हैव बीन डिवोटिंग themselves to the apostles' teachings and fellowship, जो व्यक्ति लोग प्रेरितों के शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनके अनुकरण में चलने के लिए अपने आप को जो समर्पण करता है, वही लोग, अपने आप को जो भी समर्पण करता है वही ही कलीसिया के सदस्य बन सकता है। पीपल हु हैव बीन डिवोटिंग themselves to the apostles' teaching and fellowship, जो लोग अपने आप को डिवोट करता है, वे लोग जब प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए निर्णय लेता है तो आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, प्रेरितों के उपदेश सुनना पड़ेगा। कई लोग जो है ना
शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, प्रेरितों की शिक्षा प्राप्त नहीं करते। कई लोग कलीसिया में भी जाने की पसंद नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे हैं, कभी कभार जाते हैं, जब क्रिसमस का टाइम आया, ईस्टर के समय आया, तब कलीसिया में, चर्च में जाते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय के 42 वचन को आप देखना कि लोगों के लिए एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन दिया गया है। क्या अनुशासन है? यहां पर आप अगर देखेंगे, बहुत ही अच्छा वचन परमेश्वर ने यहां पर आपको बताया। यहां पर बहुत ही अच्छा एक वचन प्रेरित पतरस ने हमको सिखाया। क्या है वो? क्या कहता है? 42 वचन को आप देखिए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे हैं। ये बाइबल की सिद्धांत है। लेकिन आज कई जगह पे इसके विरोध में काम होता है। कैसे? हम इकट्ठा नहीं हो सकता है, बाइबल हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। बाइबल आज कई जगह पे उसके विरोध में कई प्रकार के काम होता है। ये बाइबल में होता ना कि आपको एक साथ मिलना, शिक्षा प्राप्त करना, संगति रखना और इन तमाम बातों को लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का ये अजब नहीं होता है कि जब मसीह लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको एक अलग प्रकार की परिभाषा दिया जाता है। ये बहुत ही दुखदायक बात है। परंतु मैं जितने मुझे सुन रहे, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन को कभी हम तोड़ नहीं सकता है। परंतु अगर कोई भी उसके विरोध में काम होता है, जिस शैतान की तरफ से शैतान कोई भी काम उसमें करता है, तो कलीसिया की जरूरत क्या है? कलीसिया अपने आप को परमेश्वर के हाथों में यीशु मसीह के वचन के अनुसार समर्पण करे और अपने ये बोझ को उठाते हुए चले। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या आते हैं, आप उसको एक बोझ समझे, एक क्रूस समझे, उसको उठाकर चले। यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। इस क्लास के अगला भाग आपको बाद में हम बताएंगे। अभी तक जितने भी लोग मुझे सुना, आप सबको परमेश्वर आशीष दे और बरकतें दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसी प्रकार के वचन को सुनने के लिए इस वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस वचन आपको बराबर मिलते रहे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकतें दे। थैंक यू सो मच।